सबको परेशान रहता है कि आखिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ओके, इसका मैं एक सिंपल डेफिनेशन आप लोग को देता हूँ। तो देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। मतलब ये केमिस्ट्री का ब्रांच है, जैसे मैथ्स का ब्रांच होता है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वैसे ही केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बनते हैं। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। पिछले जमाने में हम लोग को ये लगता था कि इन लैबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज, मतलब हम लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एक वाइटल फोर्स के कारण ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में रहते हैं। तभी एक साइंटिस्ट फ्राइडरिच वॉलहर ने 1828 में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर दिया इन लेबोरेटरी, जिसका नाम था यूरिया। इन्होंने ऐसा किया बाय हीटिंग अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड। अब आपको इस रिएक्शन में दिख रहा होगा आइसोमेरिज्म, तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो देखो, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब तुम बोले कोवेलेंट कंपाउंड कैसे हुए? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होते हैं कार्बन कंपाउंड से, मतलब कार्बन से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब बोलोगे वैलेंसी मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। देखो, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूट होगा 2,4 में। अब देखो, ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है? ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं एवरी एटम वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन दैट आउटर मोस्ट शेल, मतलब हर एक एटम जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। क्योंकि कार्बन के पास 4 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ना किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। तो इसीलिए जो होता है कार्बन वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने से क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें शेयर होगा, आधा इलेक्ट्रॉन्स मेरे में शेयर होगा। अब इसी में एक आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मतलब डिफरेंस बिटवीन। तो इस डिफरेंस बिटवीन में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंस बिटवीन में। तो पहला आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवेलेंट, तो कोवेलेंट होने के कारण क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो लो होता है। और सिमिलरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड्स, जिससे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अब सल्युबिलिटी, तो सल्युबिलिटी क्या होगा? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सल्युबल हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये जो है ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, जैसे कि वाटर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कोवेलेंट, तो इनके पास तो आयंस होते नहीं है, तो ये नहीं बन पाते, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं कंडक्ट कर पाते। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जो होता है उनके पास आयंस होता है, इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट में।